क्वाड की मीटिंग से पीएम मोदी का चीन को संदेश। पीएम मोदी ने कहा क्वाड देशों के बीच आपसी समन्वय बढ़ा है। क्वाड देश आर्थिक सहयोग कर रहे हैं। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति सुरक्षा बढ़ी है। क्वाड की छवि मजबूत हुई है। कोविड-19 की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमने वैक्सीन डिलीवरी, क्लाइमेट एक्शन, सप्लाई चेन रेजिलियंस, डिजास्टर रिस्पांस और आर्थिक सहयोग जैसे कई क्षेत्रों में आपसी समन्वय बढ़ाया है। इससे इंडो पैसिफिक में शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित हो रही है। क्वाड इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक कंस्ट्रक्टिव एजेंडा लेकर चल रहा है। इससे क्वाड की छवि एक फोर्स फॉर गुड के रूप में और भी सुदृढ़ होती जाएगी। तो प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा रवि, वो हमने सुना। और ये जैसा कि हम कह रहे हैं कि ये लार्जर देन पिक्चर मैसेज है सीधे सीधे चीन के लिए, और सिर्फ भारत की तरफ से नहीं बल्कि बाकी के 3 देशों की तरफ से भी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। रविंद्र सचदेव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कर्नल एस डिन्नी भी हमारे साथ मौजूद हैं, मेजर जनरल संजय मिस्टन और संत मिश्रा हैं। लेकिन डिन्नी सर काफी देर से आपके पास नहीं आए। एक सीधा और सपाट प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं। चीन जो है इस वक्त सबसे ज्यादा खतरा क्या देखता है क्वाड से? क्या सिर्फ ये इंडो पैसिफिक का ही मामला है या फिर इससे कहीं बड़ी चीज वो देखने की कोशिश कर रहा है? ड्रैगन को सबसे बड़ा खतरा क्वाड से क्या है? देखिए, ड्रैगन को जो सबसे ज्यादा खतरा जो क्वाड से है कि उसका अस्तित्व पे ये एक बहुत बड़ा चुनौती बन सकता है। क्योंकि हमें पता है कि चाइना जो है हमेशा कोई भी अलायंस नहीं चाहता है उसके अगेंस्ट में। वो हमेशा डायरेक्टली बायलैटरल रिलेशंस पे विश्वास रखता है। कोई भी देश उसके जो खिलाफ है वो कोई अलायंस ना बनाए, ये उसका बहुत पुराना एक पॉलिसी रहा है। और यहाँ 4 ऐसे राज्य, पावरफुल राज्य, डेमोक्रेटिक राज्य जो इकोनॉमिक सुपर पावर है, वो एक साथ आ रहे हैं। और इंडो पैसिफिक जहां चाइना का स्ट्रेंथ है वहां आकर, जैसे जनरल मेस्टन ने पहले कहा था, डिप्लोमेटिकली आपने वहां पर चाइना को आउट मैन्यूवर कर रहे हो, इकोनॉमिकली आउट मैन्यूवर कर रहे हो, जहां उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऊपर आप अभी एक चुनौती के तौर पे और मिलिटरीली भी जो जॉइंट एक्सरसाइज चल रहा है। तो ये जो है चाइना के लिए एक बहुत, आई थिंक उनकी इतने सालों में सबसे ज्यादा खतरा, या जो अपने आप को वो मानेंगे, ये क्वाड का फॉर्मेशन ही है, जिसकी वजह से जब से क्वाड आया तब से वो किसी भी तरह उसको तोड़ने की कोशिश किया। तो मेरी तरफ से तो ये उनका अस्तित्व वाली जो बात है, जो वो हमेशा अपना बहुत अहम चीज मानते हैं, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा चुनौती होगा ये। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और जनरल मेस्टन हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल मेस्टन, लेकिन इससे पहले हमने जब जो बाइडेन को सुना, जब इस मीटिंग से ठीक पहले तमाम लीडर्स का संबोधन हो रहा था, एक तरह से उन्होंने ये एजेंडा भी अमेरिका का क्लियर कर दिया कि रूस यूक्रेन युद्ध जो चल रहा है, रूस के खिलाफ जो अमेरिकी रुख है, वो भी एक प्राइम एजेंडा उनकी तरफ से रहने वाला है। जापान के पीएम किशिदा का मैं बयान देख रहा था, उन्होंने भी कहा है कि रूस का आक्रमण संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सीधा सीधा उल्लंघन है। तो रूस यूक्रेन युद्ध का साया इस मीटिंग में किस तरह से नजर आने वाला है, और हिंदुस्तान के अलावा बाकी तीनों मुल्कों का रूस के खिलाफ जो नजरिया है वो भी क्या इस मीटिंग के जरिए आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे? आज आपने बहुत दुरुस्त सवाल पूछा है। जहां तक प्रेसिडेंट बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान ने भी ये एजेंडा उठाया रूस का और यूक्रेन का, मेरे ख्याल ये एजेंडा में तो रहेगा। और इसके कई कारण हैं। देखिए, एक तो जो वॉर चल रही है वो तो मेन इश्यू है, क्योंकि उसके ग्लोबल फॉलोअर्स बहुत हैं। फूड सिक्योरिटी क्राइसिस हो रही है, तो ये और ये सारे गैस और ऑयल, ये सारी क्राइसिस हो रही हैं। तो इसके रिपरकशंस पूरे वर्ल्ड में हो रहे हैं। छोटे छोटे देश, बड़े बड़े देशों में हो रहा है। हमने श्रीलंका वगैरह सब में देख लिया है, और चाइना ने भी खासकर जो अपनी ये डेप्थ ट्रैप लगा रखा है छोटे देशों में। तो रूस यूक्रेन क्राइसिस को फोकस में है। दूसरा एक और कारण भी है, क्योंकि देखिए ये जो इंडो पैसिफिक सीमा है, इसमें अगर देखा जाए तो जो 22,000 किलोमीटर बॉर्डर है, ये जो कोस्टल लाइन है चाइना की, साथ ही में तकरीबन 4,500 किलोमीटर कोस्ट लाइन है रूस की इंडो पैसिफिक में। तो वो भी एक कंसर्न है। देखिए, एशिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब बन चुका है रूस, और चाइना का यहाँ पर बहुत बड़ा महत्व है, और इसीलिए उनको कंटेन किया जा रहा है वेस्ट में नेटो द्वारा,
जिसमें ये यूरोप के थ्रू और अभी इंडो पैसिफिक में ऑब्वियसली ये इंडो पैसिफिक अलायंस जो बन रहा है, और मेरे को लगता है कुछ साल के अंदर अब देखिएगा कि यहाँ नेटो जैसी हरकत भी शुरू होने लगेगी और हो सकता है इंडो पैसिफिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ बन जाए। और जैसे एक पैनलिस्ट ने बताया था, मेरे को लगता है यहाँ जितनी कंट्रीज हैं ये साउथ ईस्ट एशिया में, वो भी क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि चीन की जो चिंता है, जो डर है, जो खौफ है, वो बहुत हद तक जायज है? हाँ बिल्कुल वो है, और वो भी तो एफर्ट्स कर रहा है। सोलोमन आइलैंड्स और जैसे अभी आपकी रिपोर्ट में था एक और आइलैंड्स में वो अपना बेस बनाना चाहते हैं। और साउथ अमेरिका में मैंने चीन को देखा है, हाँ। चाहे चिली हो चाहे ब्राजील हो, वो काफी वहां पर घुस रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि इसकी क्या चिली एक जैसा पॉलिटिकल मैसेजिंग भी समझनी होगी संत मिश्रा, अगर इसको आप इलैबोरेट कर पाए, क्योंकि ये जियोपॉलिटिकल मैटर तो है ही, चीन की जो विस्तारवादी नीति है उसको लेकर तो चर्चा है ही, लेकिन क्या इसका एक पॉलिटिकल मैसेज भी है? संजय मेस्टन सर ने क्योंकि जिक्र किया सोलोमन द्वीप का, और खास तौर से उसमें ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के लिए बड़ा खतरा चीन के दस्तखत के साथ साथ, तो क्या एक वो संदेश भी यहाँ देने की कोशिश? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बताई जा रही है चाइना को कि अगर आप अपने एक्सपेंशनिस्ट नीति को आप आगे बढ़ाएंगे तो हम लोग काउंटर करने के लिए तैयार हैं। जैसे आप और अन्य पैनल बता रहे थे, और मेरा भी मानना है और वेस्टर्न मीडिया का भी मानना है कि ताइवान पे अटैक कर सकता था चाइना। आज तक और अभी तक स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी थी यूएस की तरफ से, लेकिन कल आपने देखा कि जो बाइडेन ने कहा कि हम मिलिट्रीली हेल्प करेंगे ताइवान पे अगर अटैक होता है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। और इस शिफ्ट में जो बाइडेन भी चाहते हैं कि इंडिया, जापान और अमेरिका साथ में रहे, और इन कंट्रीज का भी जो है अपना एक जीरो सम गेम पॉलिटिक्स है। जैसे कि मैं बताऊं, ऑस्ट्रेलिया में इलेक्शन हुआ, उसमें चाइना एक बहुत बड़ा मुद्दा था। जैसे यूएस में इलेक्शन होता था, चाइना इज अ मेजर वन ऑफ द की प्लेयर, रशिया इज वन ऑफ द की प्लेयर, और जापान के साथ आपको पता है कि ठीक बात है। और ये बहुत जरूरी भी तो है, चीन की जो विस्तारवादी नीतियां हैं, जो आक्रामक पॉलिसीज हैं, उन पर लगाम लगाया जाना बहुत जरूरी है। दुनिया के सभी जिम्मेदार मुल्क इस बात से अग्री करते हैं, और इसलिए अगर डर है तो ये डर वाजिब है, ये होना चाहिए, ये भी हम मानते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।